गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज completely filled with material of resistivity 2 into 10 के पावर 11 ओम मीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है ना। जैसा कि दिखाया गया है डायग्राम में, इस मेटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है? इस मेटेरियल की रेजिस्टिविटी आपको दे रखा है 2 इंटू 10 के पावर 11 ओम मीटर है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आगे कह रहा है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद द गिवन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट इज 20 नैनो फैरेड। अब आगे आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? आपसे पूछ रहा है फाइंड लीकेज करंट इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 2500 वोल्ट। अब सारे डेटा आपको दिए गए हैं और ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये कुछ वैल्यूज हैं लीकेज करंट के, जो आप सॉल्व करके मैच करेंगे कौन सा सही है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, पहले तो ये बताएं चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर दिखाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना चार्ज है इसके ऊपर, तो मान लो Q है और Q क्या होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको दे रखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 कितनी है, तो 20 नैनो फैरेड है। तो हमारे पास C की वैल्यू है 20 नैनो फैरेड, 20 इंटू 10 के पावर -9। ठीक है, और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, ये है 2500 है ना वोल्ट। तो इसके द्वारा चार्ज ऑन कैपेसिटर फिलहाल कितना है, ये है 25 और 2 500। ये हो जाएगा बच्चों कितना, 25 दूनी 50, 5 इंटू 10 के साथ काम कर लें, 50 का 10 हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 0 0। तो आपके पास 4 0 10 के पावर -5। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इतना कुलाम फिलहाल कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर क्या है चार्ज है। अर्थात इतना चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कितना है कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर, तो चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट देखते हैं कितना आता है बच्चों। तो प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी आएगा ये आएगा बच्चों Q बाई A हो जाएगा, और Q की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, तो ये वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 के पावर -5 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया हुआ है तो मान लो A है ना। हमारे पास चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इतना है। देयरफॉर अब ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, हम जानते हैं कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में अगर वैक्यूम हो तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है, इस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा मान लिया, ये होता है बच्चों क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन ये तभी वैलिड है जब दोनों प्लेटों के बीच में आपके पास क्या हो, वैक्यूम हो। लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, अब चार्ज डेंसिटी की तो वैल्यू इतनी दे रखी है ना, तो हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू क्या, 5 इंटू 10 के पावर -5 और ये एरिया इंटू के एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो चलिए बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके पास लीकेज करंट है। तो अगर मान लिया जाए लीकेज करंट क्या है बच्चों, I, और इस करंट के कारण जो करंट डेंसिटी है इस मटेरियल में वो मान लिया हमने क्या है, इसके अंदर J है ना। तो करंट डेंसिटी कैसे दी जाती है, तो सिंस करंट डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स है ना, करंट डेंसिटी की वैल्यू कैसे दी जाएगी, तो करंट डेंसिटी होता है बच्चों क्या, सिग्मा आई, सिग्मा कंडक्टिविटी वाला सिग्मा, ये सिग्मा है चार्ज डेंसिटी का, ये कंडक्टिविटी का।
तो सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी से कैसे जुड़ा होता है, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो हम यहाँ रख सकते हैं 1 बाई रो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने इतनी निकाली है ना, ये वैल्यू दिया जाएगा क्या, 5 इंटू 10 के पावर -5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो पहले से इतना है तो उसमें बस आपको क्या करना है, रो से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, ये हो जाएगा रो ए के एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास बच्चों आ गया क्या, करंट डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करें, वो क्या रहा है यहाँ पे बच्चों, ये हमारे पास प्लेट एरिया है ना, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है ना। क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, तो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है आपके पास ए, है ना, क्रॉस सेक्शन की वैल्यू यहाँ पे है बच्चों ए, और इस क्रॉस सेक्शन से करंट अगर आई जा रहा है तो हमारे पास करंट क्या होगा, तो इस रीजन में एग्जिस्ट करने वाला करंट डेंसिटी जे इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या प्रोवाइड करेगा, करंट, और ये करंट क्या है आपका, लीकेज करंट। तो आपके पास लीकेज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर लीकेज करंट जो आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, लीकेज करंट की वैल्यू हो जाएगी क्या, करंट डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई इस क्रॉस सेक्शन में जा रहा है तो हम ए से अगर जे को मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो यहां से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 के पावर -5 डिवाइडेड बाई रो के और एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना तो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना, देखते हैं क्या मिलता है। तो देयरफॉर लीकेज करंट दोनों प्लेटों के बीच में देखते हैं क्या आता है। तो लीकेज करंट की वैल्यू है 5 इंटू 10 के पावर -5। अच्छा, रेजिस्टिविटी कितनी दी है, तो रेजिस्टिविटी दे रखी है 2 इंटू 10 के पावर 11। अच्छा, के की वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट 6, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो 8.85 इंटू 10 के पावर क्या होता है बच्चों, -12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अच्छा, ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल रहा है, जैसे ओरली उस ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए कर लेते हैं। ये लगभग 9 हो गया, 9 छक 54, 102, 102, 50, 50, 50, 50। इसको वैल्यू बच्चों सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4.7, इस 4.7 वाले आंकड़े से मैच करेगा तो माइक्रो एम्पियर आएगा। ये मैंने सॉल्व करके देखा था, ये ऑप्शन में ये क्या है आपके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो जो लीकेज करंट की वैल्यू इस दोनों प्लेटों के बीच में एग्जिस्ट करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 4.7 माइक्रो एम्पियर है ना। तो बच्चों इसको आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन खुद से भी डेटा वगैरह सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, है ना। तो चलिए बच्चों इस टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर अब 20 करते हैं लेवल 2 में।